माशाल्लाह साकिब साहब ने मेरा यूके का ट्रिप करवा दिया। माशाल्लाह। अमेरिका भी मैं गया हुआ हूँ, लेकिन दोबारा से मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं, जितना आजकल वीजा मिल रहा है ना, इतना पहले कभी नहीं था। अमेरिका नहीं, कोई आपको उसकी एम्बेसी ने आपको असेस आपकी उससे नहीं करना, किसी चीजों से। जी चलो, जी। अब ट्रैवल एजेंट को इन चीजों का नहीं पता, नहीं पता, वो बिल्कुल सीधा ऐसा सीधा फॉर्म भरते हैं सर। फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, जी। लोग इसलिए जाते हैं सर, वो सस्ते हैं बेचारे। हाँ। उनके अगर कोई पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, जिसमें वो समझता है हाँ कि वो अपनी खुद एतमादी के साथ, जी। उनके पास एक एम्बेसी है, कॉन्सुलेट के पास एक एड्रेस चल जाता है, उन्हें पता होता है। और जब वो उस बंदे के स्पॉन्सर करते हैं ना, तो अपना आईडी जो उनका होता है, सिटीजन है, कि जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, उसके एक सेशन होता है जी, एक टाइम पीरियड है, ठीक है। वो आपको देते हैं, क्योंकि आपने ईमेल पे अपना लॉगिन आईडी मिलता है, फिर आप उसे खोलते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हैं। जी, हर एक की ख्वाहिश सिर्फ अमेरिका जाना क्यों है? बाकी इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी कंट्रीज हैं, लोग वहां क्यों नहीं जाना चाहते? हर एक को यूएस क्यों जाना है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप सबको मैं वेलकम करता हूं अगेन साकिब साहब के साथ, साकिब चौधरी साहब, जो कि जिनकी वजह से मैं माशाल्लाह यूके का ट्रिप करके आया हूं और अब मैं फाइनली पाकिस्तान आ चुका हूं। सॉरी, आपसे मैं माजरत करता हूं, वीडियोस काफ़ी स्लो हो गई मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से। साकिब साहब की मेहरबानी, उनसे हमने टाइम लिया और सबसे पहले मैं इनका थैंक यू अदा करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि साकिब साहब ने मेरा वीज़ा प्रोसेस किया। हम उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और आज जो मेरा मेन मकसद था, काफ़ी आपके सवाल इकट्ठे हुए थे मेरे चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे यूट्यूब पे, तो वो सारे मैंने कुछ मुख्तसर से अभी सवाल निकाले हैं जो आज जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे साकिब साहब से और उसके जवाब लेंगे। तो सबसे पहले साकिब साहब को वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जी साकिब साहब, जी, क्या अस्सलाम हाल वालेकुम। पहले तो वालेकुम सलाम वेलकम जी। बैक, बड़ी थैंक यू खुशी। साकिब साहब। अच्छा, वहां के मैंने आपके एपिसोड देखे, आप कह रहे हैं मैं उधर इतनी वीडियो नहीं बना सका, आपने 6-7 वहां के जी जी एपिसोड बिल्कुल, 6-7 एपिसोड हाँ, किए बड़े मैंने। जबरदस्त, बड़े कलरफुल जी जनाब, जी बड़े। जी 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 और जी। वहां की फूड भी एक्सप्लोर किया आपने साकिब वालवा। साहब, यूके की मुझे अच्छी चीज लगी एज अ मुस्लिम, मैं अगर बताता चलूं अपने फॉलोअर्स को, तो हर रिलीजन की उधर बहुत रिस्पेक्ट है। खाने पीने का कोई इशू नहीं। पहले होता था साकिब साहब, ये सुनने में आता था कि आपको खाने का इशू है, लोग उधर जाके परेशान हैं, हलाल फूड नहीं मिल रहा आपको। इवन कि मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, उनसे मेरी उधर बात हुई, वो बता रहे थे कि आपको हलाल फूड, हली मीट लेने के लिए हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। गाड़ी नहीं है तो 2-2, 3-3 बसेस चेंज करके जाना पड़ता था। अब ये है कि हर स्ट्रीट में आपके घर के नीचे हलाल मीट शॉप है। जबरदस्त। और जितने टेक अवे इस टाइम मैंने उधर देखे हैं, ज्यादा मुस्लिम्स के हैं जो कि हलाल मीट यूज कर रहे हैं। लवली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वेदर एक्सीलेंट है। और जो टाइम पे मैं गया था, लोग उसको जो है वो कहते हैं कि सबसे खूबसूरत टाइम है। अच्छा, ये आपका ट्रिप कितना रहा है? साकिब साहब, ये मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 महीने का मैंने ट्रैवल अच्छा, किया है। मैंने देखा आपका बड़ा एंजॉय किया आपने। मेरा असल में दिल नहीं कर रहा था वहां का वेदर छोड़ के आने को। मैंने 3 से 4 दफा अपनी टिकट आगे करवाई कि मैं आराम से जो है गर्मियां जो है वहां अपनी स्पेंड करके आऊं। सर, आप तो चले गए, पता नहीं आप हमारे नंबर कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को मेरे इतने बिजी कर दिया आपने, वो तो काफी पूछते रहे हैं, उससे भी गालिबन आपका भी हर जी कॉल पे साथ नाम आता जी, अहमद साहब ने कहा है। तो थैंक यू वेरी मच जी। अहमद साहब की वजह से कई लोगों की, देखें चैनल, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं अहमद साहब को कोई इससे बड़ी अर्निंग है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनकी इस एफर्ट को ना सब्सक्राइब किया करें जी, और उनका बेल आइकन जो है उसको जरूर करें, ताकि इनको फायदा तो कभी तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको फायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। मैं बताता हूँ, अहमद साहब की तवज्जो से, जो मेरा अपना सर्कल है वो उसको छोड़ दें, जो मेरी अपनी आते हैं क्लाइंट्स, उसको छोड़ के अहमद साहब के तवज्जो से जितने क्लाइंट आए ना, उसमें मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो है ना, कईयों ने मुझसे अपॉइंटमेंट ली सर जी, जो पेड अपॉइंटमेंट होती है मेरी, उसमें ही उनको आंसर मिल गए, उन्होंने अप्लाई करके सक्सेस ले लिया। जी बिल्कुल। ठीक है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पैसे बनाऊं, नहीं, आपका मकसद है, कुछ लोग हमारी से बात चीज सुन के ही खुद करना चाहते हैं, वो करें। ठीक है ना, हम ऐसे भी है। बहरहाल इनकी काबिज की वजह से काफी लोगों को फायदा हुआ, ये मैं जानता हूँ, और हमारे पास उसका डाटा भी मौजूद है। बिल्कुल, वो इंशाल्लाह किसी वीडियो में वो भी शेयर करेंगे, ठीक है ना, ताकि लोगों को पता लगे इसका फायदा क्या हो रहा है जी, ईट स्लीप एंड ट्रैवल का। ठीक है सर। अच्छा साकिब साहब, जो आज जिस मकसद के लिए मैं आपके पास आया हूँ, ये मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह साकिब साहब ने मेरा यूके का ट्रिप करवा दिया। अमेरिका भी मैं गया हुआ हूँ, लेकिन दोबारा से मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगेन मेरा जो प्रोसेस है वो साकिब साहब ही करें अमेरिका के वीजे का। मेरे पास ऑलरेडी रिसेंटली मेरा भी 5 ईयर का वीजा एक्सपायर हुआ है।
आई नो द प्रोसीजर, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि मैं साकिब साहब के साथ उसको इनके हाथ से मैं करवाऊं, ताकि उसमें मुझे जल्दी शफा मिले, ये आप समझ लें। तो अच्छा साकिब साहब, जो आज मैं आपके पास लिस्ट एक लेके आया हूँ, मुझे काफी लोगों के ना मैसेजेस आ रहे थे, और मैं आपसे आगे भी आप प्लीज मुझे करें। इसमें एक सवाल लोग अक्सर करते थे कि जी आजकल कंसल्टेंट या लोग कह रहे हैं जी यूएस का वीजा नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो सर ये है कि आपको मैं एक बात बताऊं, जितना आजकल वीजा मिल रहा है ना, इतना पहले कभी नहीं था मिल रहा। अच्छा, अब मैं इख्तलाफ करता हूं सबसे, ठीक है। ठीक है। और मैं एक मजे की बात बताऊं कि पूरा सोशल मीडिया यही कह रहा है कि नहीं मिल रहा। जी मैक्सिमम जो कंसल्टेंट्स हैं, ये जो भी हैं, जी, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम अमेरिकन लीलियंट है, वीजा ठीक है, दे रहे हैं। ठीक है। कुछ ने इसको मार्क किया, कुछ ने नहीं किया, जी ठीक है ना। बात सिर्फ इतनी सी है, इंशाल्लाह ताला आपने बात की जरूर सर, आपका वीजा भी लगेगा। जी आपके चैनल पे कहते हैं आप उनको दिखाएंगे भी अपने जी, व्यूअर्स को, बिल्कुल इंशाल्लाह आपका लग गया है। जी, और जितने मसला पता क्या होता है सर, देखें, अमेरिका नहीं कोई आपको उसकी एम्बेसी ने आपको असेस आपकी उससे नहीं करना, किसी चीजों से जी, आपके डॉक्यूमेंट्स पे करना। बिल्कुल अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर प्रेजेंट करें, जैसे उनका फॉर्म की फिलिंग है, उसमें बड़ी छोटी और बारीक चीजें होती है जी, जिसको लोग नहीं समझते। जी अभी भी एक कॉल ली हमने, वो भी अमेरिका की, जी, कोई अमेरिका refusal, नाम नहीं रिफ्यूजल जा है। रहे, जी 7-8 दफा जो भी गालिबन है, जी उन्होंने फिर अप्लाई किया। जी सर उन्हें बार बार क्यों रिफ्यूज किया जा रहा है? जी, ठीक है ना, वरना तो यार इतनी दफा करके बंदा सोचता है यार इसको वीजा, इसलिए कि उनके बाय लॉस को फुलफिल नहीं कर नहीं कर रहे। और बिल्कुल। यही मैं गुजारिश करता हूं कि इस टाइम सर वीजा मिल रहा है, जी जिसने अप्लाई करना है मेरे पे ट्रस्ट करें, अल्लाह पे यकीन जी। रखें और कर दें, वीजा मिल जी जाएगा। साकिब साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ऐसा है, लोगों का कहना है जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, कुछ ऐसी नेशनैलिटीज हैं जिनको इश्यूज आ रहे हैं यूएस के वीजा के ऊपर, कुछ ऐसा है या ये? अच्छा, अमेरिका की एक खूबसूरत बात बताता हूँ जी, 2 बातें अमेरिका में। अमेरिका थर्ड वर्ल्ड को ना प्रेफर करता है, ये जी, गलत कह रहे हैं। अच्छा, जी, उसकी वजह जितना ह्यूमन राइट्स का ख्याल ये लोग रखते हैं ना, जी, अगर जिधर ये वॉर करते हैं ना, उसके इर्द गिर्द के लोगों को वीजा भी बहुत देते हैं। वीजा देते हैं। ठीक है, उनको जनरल पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी वेलफेयर करते हैं ये। जी अब वेलफेयर क्या है सर? जी, कि उनको वीजा दे देते हैं, वीजा वीजा दे देते हैं। जी वियतनाम की जंग हुई सर, वियतनाम में बहुत वीजा दिया। जी जब पाकिस्तान इराक की वॉर हुई थी, पाकिस्तानी को बहुत वीजा दिया। जी जब यहाँ पे हुई, अच्छा, उस जब कंट्री और उसकी बॉर्डर कंट्री, नेबर कंट्री को जी। वीजा देता है अमेरिका। जी अभी तक यूक्रेन की वॉर है, लेकिन इन्फ्लुएंस है, जी तो अभी भी अमेरिकन वीजा दे रहे हैं सर। जी। अमेरिका हमेशा देखिए एक इमिग्रेंट लैंड है। अमेरिकन में अपने जो रियल अमेरिकन है वो बहुत थोड़े हैं, जी मेरा ख्याल है 20% भी नहीं बिल्कुल होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। बाकी सारे तो इमिग्रेंट लैंड है वो। इमिग्रेंट लैंड, तो अगर वो वीजा नहीं देंगे तो वहाँ इमिग्रेंट कहाँ से आएंगे सर? बिल्कुल। फिर पॉपुलेशन का भी इशू है ना, issue पॉपुलेशन भी आएगा। रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अमेरिका सर ऑलवेज वीजे उसने दिए दी और वो अब भी दे रहा है। आपका मतलब है कि नेशनैलिटी या आपके नहीं, पासपोर्ट नहीं, की नहीं। रैंकिंग पे इतना कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी- कुछ कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को आजकल इमारात का लगा नहीं, लिया। मैं सर देखें एमरेट्स में सर एक बात पता है कि मैं आपको समझाता हूँ। देखें, किसी कंट्री में आप जाते हैं ना, जी आप वहाँ के सिटीजन नहीं है, आप वहाँ पे सिर्फ एक परमानेंट वर्क परमिट पे हैं, या आप उधर की जो आईडी होती है एमरेट्स, जी सर उस पे रह के आप उसकी इंटरनल पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर सकते। जी हुआ क्या था एमरेट्स में, एक तो इश्यू बना था, वो जो पाकिस्तानी था उसने कोई वाग लग गई बैंक थी, फ्रॉड भी कुछ इस कुछ तरह, बैंक फ्रॉड ये, के हाँ, स्कैम्स के beggars सामने से, आए। बिल्कुल काफी बैगर सर मैं खुद देखे हैं जी, पाकिस्तानियों से, जी, रिक्वेस्ट जी। है इंडियन पाकिस्तानी बंगालियों से वहां जाके बैगिंग ना किया बैगिंग, करें। हाँ जी, ये तो मैंने तीनों कौमों को देखा है वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ऐसा है। ही और तीसरी सर अहम बात ये थी कि वहां पे उन्होंने कोई अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए को मंदिर का उन्होंने किया, जिसपे उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया सोशल मीडिया पे। जी इसका भी गवर्नमेंट ने कहा हमारे इंटरनल अफेयर से तुम कौन होते हो यार, जी थर्ड वर्ल्ड से आके तुम हमें गाइड करोगे? हमने तो कुछ ऐसी चीजें भी थी। फिर इंटरनल पॉलिसी भी उनकी थी कि, जी और अब वो देखें जो वहां पे लोग हैं उनको एमनेस्टी में वो जी दे भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, दे भी बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही है, तो ये सर चलता रहता है। लेकिन सही। अमेरिका का टोटल डिफरेंट है। टोटल डिफरेंट है। अमेरिका जो है ना, आप डॉक्यूमेंट्री आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आई जी। मीन जितनी आपकी उसकी ट्रेल है वो सही है ना। जी अमेरिका बहुत, मैं नहीं मानता कि वो बेवजह रिफ्यूज करेगा। जी सही। हाँ, आप सारे एक लाइन में लग के अप्लाई करते जाएं, तो सर आप जब 10 लाख बंदा अप्लाई करेगा, उनका कोटा 20,000 करो, 20,000 को देना, बाकियों को रिफ्यूज ही करना। रिफ्यूज डेफिनेटली। लेकिन आजकल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सबको, जी अमेरिका इज लीलियंट, जी राइट टाइम है। अपॉइंटमेंट्स का थोड़ा मसला है, जी। वो आप ले लें अमेरिका का वीजा। किसी को असिस्टेंस चाहिए, अगेन आप इधर Definitely, पाकिस्तान खैर से बिल्कुल। आ गए हैं, जी आपसे कांटेक्ट कर लें। सर, एक ट्रैवल एजेंट मुझे कह रहा है मैं आपका वीजा अप्लाई कर देता हूँ, तो साकिब साहब से हम ये पूछेंगे कि ट्रैवल एजेंट और कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस होता है?
जी साकिब साहब। जी सर, आपने ग्रोसरी लेनी है घर जी। की या दूध लेना है, जी आप कहाँ जाएंगे? स्टोर में स्टोर जाएंगे। में जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, आप बुचर शॉप पे तो नहीं जाएंगे, नहीं बुचर या शॉप पे आप नहीं जाएंगे। किसी बार्बर के पास तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नाई के पास तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे बिल्कुल। सर बात पता क्या है, ट्रैवल एजेंट का मकसद सिर्फ आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे आपकी टिकट हो गई, जी ठीक है ना, आपका जनाब जो वहाँ पे ट्रैवल आइटनरी हो गई, जी ठीक है ना, जो वीजे के लिए चाहिए होती है ट्रैवल आइटनरी आपने बनवा ली। जी जब वीजा अप्लाई करना है ना सर, देखें उसके अंदर एक चीज नहीं होती। आपने कभी देखा है अमेरिका को? आपने जी तो देखा बिल्कुल है, बिल्कुल एम्बेसी आप खोल देखी है के मैंने। देखें, जी बड़ी, मैंने कहा बड़ी माइनर चीज होती है जो लोगों को समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ट्रैवल एजेंट के पास बैठे हैं, वो आपसे पूछ आ जाता है क्वेश्चन कि यार आपके वहां पे कोई कजन है? आप बड़े फख्र से कहते हैं यस, मेरी तो खाला रहती है, ब्लड रिलेशन आ गया ना। जी अब इमिग्रेंट फैमिली है जी अमेरिका, वहां पे जो है ना वो चौंक जाता है कि यार इमिग्रेंट फैमिली, फिर वो आपको वीजा मिलने के चांसेस नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल। ट्रैवल एजेंट को पता नहीं है। ट्रैवल एजेंट को इसी पता में नहीं एक छोटी मिसाल दूं ना, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। जी ठीक है ना, आपका सबलिन वहां पे कोई है, जी आपकी मिसेज वहां पे है, और आप कहें कि जी मुझे वीजा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हाँ मिल सकता है। जी फिर आपकी जो फुटेज है वो आपकी होम कंट्री से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर देगा आपको, अदरवाइज नहीं देगा। मैं बताता हूँ क्या स्ट्रांग होनी चाहिए सर। आपकी यहाँ पे $4000 के करीब इनकम पर मंथ होनी चाहिए जी पाकिस्तान में। आपकी सोशल यहाँ पे कोई अच्छी लाइफ होनी चाहिए, आपकी बीवी बच्चे पीछे होने चाहिए, फिर आपकी मालदा भी वहां है ना, मैं आपको लेके दूंगा। अदरवाइज आप कहें कि मैं पाकिस्तानी एवरेज लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जी तो कमा रहा हूँ, जी और मेरी वहां पे फैमिली है, मेरी मदर है या मेरी मिसेज है, तो मुझे वीजा देंगे नहीं देंगे सर? नहीं देंगे। सवाल ही नहीं पता इमिग्रेंट फैमिली का, उसके बायलॉज ही और है जी। और इसका मतलब कि कंसल्टेंट जो ट्रैवल एजेंट है वही मैं उसका ये काम नहीं है सर, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब ट्रैवल एजेंट को इन चीजों का नहीं पता, नहीं पता वो बिल्कुल। सीधा सीधा फॉर्म भरते हैं सर, फॉर्म भरते हैं। ठीक है ना। लोग इसलिए जाते हैं सर, वो सस्ते हैं बेचारे। हाँ उन्हें 20,000 25,000 50,000 दिया, बिल्कुल। फॉर्म भरवाया, घर आ गए और अगली दफा रिफ्यूज हो गए। रिफ्यूज करके अब सर वो मुझे बताएं, 55,000 के करीब एक फीस है, 50,000 के साढ़े को लाख सवा लाख पे ट्रैवलिंग करके जाके अपॉइंटमेंट लेके जी 1.5-2 लाख रुपए जाया कर देते हैं। जाया कर देते वो हैं। होना है जाया सर। हाँ अब देखिए, मैं तो कुछ जाती नहीं करता, मेरे पास जो लोग आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, चाहे आपके रेफरेंस से आए हैं, कि हम सर उन्हें पैरामीटर्स बताते हैं कि भाईजान ये तरीका, ये बायलॉज है, जिसका केस हमने करना होता है उसको यस करते हैं, जिसका और एक टाइम देते हैं। बिल्कुल। जिसके जो एलिजिबल ही नहीं है सर, मैं उसका कैसे कर दें? बिल्कुल ट्रैवल एजेंट ने सबको एक बराबर किया है, ऐसे ही है। यानी जो एलिजिबल है उसका ही भर देना, जो एलिजिबल नहीं है उसका भी भर देना है। तो बेचारों के पैसे एक ही फॉर्मेट पे उसने चलना है। एग्जैक्टली, बस इतना फर्क है सर। इतना फर्क। अब आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा काम जो है वो हमें पता है सर। अब मेरे पास, आपको पता है, ज्यादातर मेरे पार्टनर भी लॉयर्स हैं, मुझे ज्यादातर काम ही लॉयर्स का आता है, बिल्कुल। लॉ फर्म भी है मेरी जी। तो जो लॉयर्स है वो खुद क्यों नहीं कर सकते? तो खुद इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, बिल्कुल। तो वो मुझसे क्यों मशवरे ले रहे हैं, बिल्कुल। या मुझसे क्यों करवाते हैं अपने केसेस, चाहे इमिग्रेशन के? इसलिए कि उनका नॉलेज सिविल मैटर्स में है, जी इमिग्रेशन मैटर्स में नहीं है, जी या वीजा फैसिलिटेट करने में नहीं है, नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। नहीं। ये फर्क है सर। ठीक ठीक। अच्छा साकिब साहब, अगला सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा मुझसे लोग पूछते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हम इसमें साकिब साहब का जवाब सुनना चाहेंगे। मोस्टली लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम एम्बेसी में जा रहे हैं वीजा इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या हम लैंग्वेज जो है अपनी मदर लैंग्वेज, जैसे इंडिया से लोग कहते हैं हम हिंदी में दे सकते हैं, या कोई कहता है जी मैं उर्दू में इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे साकिब साहब? देखिए अहमद भाई, बड़ी सिंपल बात है कि हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। जी बिल्कुल। अगर आप कहें प्रेफर्ड तो इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन एक बंदा जो ये समझता है कि उसने अदर लैंग्वेज को अडॉप्ट किया वीजा ऑफिसर के सामने, तो कंफ्यूज हो जाएगा। जी मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा फिर इंग्लिश में बोले। जी वहां पे इंटरप्रेटर की सहूलत मौजूद होती है, जी ठीक है ना। और इवन तो अमेरिका में तो माशाल्लाह जो उनके वीजा ऑफिसर्स है ना, कईयों को वैसे भी आती है बिल्कुल। आप देखेंगे उनको उर्दू जो है, हमारी मदर टंग जो है वो उनको आती है बिल्कुल। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा, इवन कि अगर कोई पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, जिसमें वो समझता है कि वो अपनी खुद एतमादी के साथ, जी कॉन्फिडेंस के साथ वो उसको आंसर कर सकता है, वो इंटरप्रेटर। इसमें ऐसा तो नहीं साकिब साहब कि आपके वीजा मिलने के चांस थोड़े कम? नहीं सर, वीजा मिलने के चांस तब कम होते हैं जब आप अपनी मैंने कहा जो आई कांटेक्ट, अपनी बॉडी लैंग्वेज जी, या अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज, जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको लूज करें, तो देयर इज समथिंग फिशी। वो यही कंसीडर करेंगे कि कहीं ना कहीं कमी है जी। तो कमी हमेशा लोग यही होती है सर। मेरी बात आप देखें जी, मैं आपके साथ इंग्लिश बोलूंगा ना जी, कोई बात नहीं, आप इंग्लैंड से होके, जब आप गोरे के साथ इंग्लिश बोलते हैं ना, आप खुद घबराए होते हैं, मैं घबराया, तो ये उनकी लैंग्वेज है, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, अगर बंदे की
स्पीकिंग में कमांड है जी। तो आप इंग्लिश में करें। ठीक अगर आप समझते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी। तो आप जो लैंग्वेज आपकी है उसका इंटरप्रेटर ले उनसे, ठीक और उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दें। ठीक। अच्छा साकिब साहब, अगला एक सवाल जो कि मुझे मेरा ख्याल है 80% लोग यही सवाल करते हैं कि जी मेरा फलाना रिलेटिव, वो मेरा कज़न, मेरा दोस्त, मेरे अंकल उधर यूएस में रहते हैं या किसी भी कंट्री में, तो मैं जी उनसे स्पॉन्सर लेटर मंगवा लूँ तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। इसके ऊपर साकिब साहब आप क्या जवाब देंगे? अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड है जी जिससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, जी जी ठीक है ना, और अगर आपको स्पॉन्सर करता है जी तो उसके जैसे वो कहता है कि जी कि मैं इसकी बोर्डिंग लॉजिंग या इसके जो रहने खाने पीने सब जो है ना मेरे एक्सपेंस मैं मैं उठाता बियर हूँ। कर लूँगा। जी तो उसमें ये होता है, एक तो आपकी जो होता है ना कि आपने स्टे करना है, होटल की बुकिंग जी है जी वो आपको नहीं करवानी पड़ती, नहीं ठीक है करवानी ना। पड़ती। और दूसरी ये है कि उनके पास एक एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास एक एड्रेस चल जाता है, उन्हें पता होता है। और जब वो उस बंदे के स्पॉन्सर करते हैं ना तो अपना आईडी जो उनका होता है, सिटीजन नंबर, वो उनके मारते हैं तो उनके पास डिटेल आ जाती है कि स्पॉन्सर की क्या वहाँ पे जी। पोजीशन है। पोजीशन। अगर वो साउंड हो तो ज़ाहिर है उसको कंसिडर जरूर करते हैं, लेकिन जो लोगों का म्यार है वो ये समझते हैं कि स्पॉन्सर लेटर पे वीजा लगना है, हाँ ये नहीं है। ये नहीं है। एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे जरूर वो काम आता है जी। लेकिन वीजा आपको आपकी अहलियत पे मिलना आपकी है, आपके लिए कैपेबिलिटी पे ही मिलना सर वही कैपेबिलिटी है कि आपकी इकोनॉमिकल टाइज, हाँ आपकी जो फाइनेंशियल है यानी कि हाँ वो क्या है, कितना अर्न करते हैं, हाँ, कितना हाँ। आपकी सेविंग है, जी एट ऑफ द मंथ जो आपके पास क्या होता है, जी या फिर आपकी सोशल लाइफ कैसी है, जी या आपकी जो फैमिली लाइफ, जी यानी कि आप कहें कि मैं 2-3 लाख रुपए तनख्वाह है, जी तो आप कहें मैं अपनी बीवी बच्चों का भी साथ अप्लाई कर दूं जी और आपको सोशल लाइफ भी नहीं, आप ना करें, फायदा कोई नहीं, रिफ्यूज करें। रिफ्यूज जाती जी अकेले का अप्लाई करें, बहुत चांसेस है वीजा बहुत लग चांसेस जाएगा। हैं। सही। स्पॉन्सर लेटर सर एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सपोर्ट, अदरवाइज इसका कोई यानी कि नहीं आपकी होटल बुकिंग के पैसे बच बच जाएंगे। और एक सही। दूसरा और ये कि इससे उनको कोई इतराज नहीं, ये हमारी कंट्री में आ रही है, हमें फायदा तो दे नहीं रहा, ऐसा होता है। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं वीजा ऑफिसर मैं ना भी हूं, उनको पता काउंसलर में, जी। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री को फायदा तब है जब वहाँ पे स्पेंडिंग करें, स्पेंडिंग यानी करें, आप उधर definitely। होटल बुक करें ना जी और आप उधर मील खाएं, मील खाओ, उनको बनिस्बत फायदा कि आप इनके अपने इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने में बनिस्बत होगा। आप अपने फैमिली फ्रेंड के घर रहे हैं, उसी के घर का पक्का खाएं जी और उधर ही हफ्ते 2 रह के वापस चले जाए, तो हमारी कंट्री यानी अमेरिका की कंट्री को क्या फायदा, उसको क्या फायदा होगा। ठीक है ना। बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये चीजें अब आपको अमेरिका वीजा देगा, क्यों जी, देगा? जी। अमेरिका इसलिए देगा कि आप एक्सप्लोर करेंगे, मैं एक्सप्लोर करूंगा। आप उनकी टूरिस्ट साइट एक्सप्लोर करेंगे, जी आप उनके फूड को एक्सप्लोर करेंगे, जी उनके कल्चर को करेंगे। जब आप वीडियो पे डालेंगे दुनिया देखेगी, जी दुनिया उधर जाएगी, वो स्पेंडिंग करेगी, स्पेंडिंग करेगी उस तो जगह ये पे। चीजें देखनी है। उनके मफादात, वो अपने मफादात पहले देखते हैं बिल्कुल कि आपको तो देना है वीजा, देना है। उन्हें क्या फायदा, बिल्कुल सही। जो आपने उन पे बोझ बनना है तो उससे बेहतर नहीं है कि वो ना दें, ना दे। ये बात है। सही। ठीक। सवाल ये है, कई लोगों का कहना है कि जब हम D160 फॉर्म फिल करते हैं उसको काफी एक टाइम ड्यूरेशन आ जाता है, उसमें साल बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, तो क्या उस दौरान साल बाद क्या मेरा D160 फॉर्म एक्सपायर हो जाता है, या फिर वो जो मैंने बैंक में पैसे जमा कराए क्या वो एक्सपायर हो जाता है, मुझे ये चीजें दोबारा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दोबारा ये फिल करनी है, या अपडेट करना है, या बैंक की फी है दोबारा पे करनी है, ऐसा कुछ है? देखिए अहमद भाई, इसका तो ना 3 वेज है। पहले ये है कि जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, उसके एक सेशन होता है जी, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, वो आपको देते हैं क्योंकि आपने ईमेल पे अपना लॉगिन आईडी मिलता है, फिर आप उसे खोलते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हैं जी DS-160, फिर आप उसे फिल करते हैं ना, वो जी। एक टाइम चल रहा होता है। ठीक है, अब आप उसको खोल के बैठे रहेंगे तो उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा, वो फिर दोबारा आपको करना पड़ता है, ठीक। रिफ्रेश करते हैं या दोबारा उसको लिंक को क्लिक करके दोबारा लॉगिन आईडी करते हैं, दोबारा आते हैं, जी ठीक है। एक तो तरीका ये, वो एक्सपायर पहले तो यहाँ हो जाए। दूसरा एक्सपायर क्या होता है सर, लोग DS-61 फॉर्म भरने के बाद जी, जो है ना फीस तक के वाउचर तक नहीं जाते कि वो जनरेट करें, ठीक है, और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट का मरहला आता है। ठीक है, वो फॉर्म फिल करने के बाद फीस क्योंकि वो कहते हैं चलो अरेंज कर लेंगे, जी वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर 2, जब आपका तब भी एक्सपायर हो सकता। नंबर 3, जी जब आपका फी वाउचर जनरेट हो जाता है ना, जी तब उसके ऊपर भी टाइम होता है कि आपने इतने दिनों तक या इतने को जमा करवाना है। ठीक, अगर आप नहीं करवाते तब भी एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने वाउचर जनरेट करके उसको पे कर दिया विद इन टाइम, और अपॉइंटमेंट साल बाद की, तो वो एक्सपायर होगा नहीं, वो नहीं एक्सपायर नहीं होता। जो मैंने आपको बताया 3 वेज में एक्सपायर हो सकता है। एक मेरे वो फॉलोअर थे, उन्होंने मुझे बोला जी मेरा जब मैं एम्बेसी में गया, उन्होंने बोला जी आपका सिस्टम में फॉर्म शो नहीं हो रहा, वो एक्सपायर हो गया, दोबारा जाएं अपना D160 फॉर्म फिल करके दोबारा अपडेट करें, ऐसा है? देखिए सर, मैंने आपको एक बात की है, उन्होंने फॉर्म एक फिल किया जी, ठीक है, वाउचर जनरेट किया। वाउचर। अब मेरी बात तवज्जो सुनिए लोग,
फॉर्म आपने फिल किया, वाउचर जनरेट किया, वाउचर की डेट थी कि आपने 6 दिन बाद जमा कराना, एक बात कर रहा हूँ जी उसको लेट जमा करवा देता है, जी, उतनी देर में फायर आपकी अगर उस ड्यूरेशन में नहीं जमा कराते फॉर्म एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। लेकिन उसको बाकी चीजें उसका प्रोसेस होकर वो चला जाता है एम्बेसी में। यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एम्बेसी में शो ना हो जी क्योंकि वो एक्सपायर हो गया हो। जी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आपने फॉर्म भरना है ना, उसके बाद आपने जब उसकी फी वाउचर जनरेट हो जाना है, जी, ठीक है। 2 तरीके हैं, कुछ लोग उसको ऑनलाइन पे करते हैं, कुछ कंट्रीज बैंक के लिए कई बैंक से करते बैंक हैं, में वो एक वाउचर निकला, वो जमा बिल्कुल, करवाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो जब आपका जमा हो जाता है ना सर, जी उसके बाद तो एक्सपायर नहीं हो सकता, ठीक है, टिल आपकी अपॉइंटमेंट डेट की। अपॉइंटमेंट भी आपने लेनी होती है एक, ठीक, उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि जल्दी की मिल जाए, तो ऐसा slot नहीं खाली है। हाँ, मे बी कोई अदर रीजन हो, मैंने एक्सपायर होने की वजह बता दी है। जी अगर उसके अलावा है जी, तो फिर वो सिस्टम एरर हो सकता है, ठीक, इसके बारे में अदरवाइज। आखिरी में सवाल साकिब साहब, मैं अपनी तरफ से, और मैं अब माशाल्लाह यूके भी गया हुआ था, मुझसे बड़े लोगों ने ये सवाल किया और आधी दुनिया में घूम चुका हूँ, तो आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, हर एक की ख्वाहिश सिर्फ अमेरिका जाना क्यों है? बाकी इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी कंट्रीज हैं, लोग वहां क्यों नहीं जाना चाहते? हर एक को यूएस क्यों जाना है? मैं बताता हूँ सर, बड़ी अच्छी बात है जी, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के इस मामले में ना उनकी होगी कि आप देखें जितनी दुनिया के अगर देखें मैक्सिमम लोगों की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका जाए। सर उसकी बहुत रीजंस हैं। देखें पहली रीज़न तो ये है कि सर अमेरिका बहुत बड़ा है, बिल्कुल, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है वो, ठीक है ना। दूसरे वो एक माँ की तरह है, बिल्कुल, यानी आप जितने भी लोग चले जाते हैं ना, उनको रोजगार का मसला अमेरिका में नहीं होता। नहीं होता। अब आप देखें यूके में आपके तो तल्लक हैं जी या जिनके तल्लक है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यूके में खुद लोगों को देखा यार बेंचों पे सोते हुए, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बेचारों को छोटी वेजेस की जॉब है। अमेरिका में सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अमेरिका एक तो सबसे बड़ी बात है, दूसरी ये कि पे बड़ा अच्छा करता है अमेरिका। इवन जी। के जो लोग विजिट वीजे पे भी जाते हैं जी या वहाँ पे इनलीगल भी हो जाते हैं ना, उन्हें जॉब्स फिर भी मिल जाती है, मिल जाएगी, ठीक है ना। सही, अदर कंट्री में ये थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है। ठीक, अमेरिका अच्छा पे करता है। फिर एक और उनको ये होता है कि चांस कि आप, मैंने वहाँ पे खुद लोग देखे हैं सर, अमेरिका में 7 दफा गया हूँ, कि वहाँ पे इतने इतने लोग हैं जी जो तकरीबन वहाँ पे, मैंने एक ऐसा बंदा मिला था जब वो आया था, उसकी वो बच्ची पैदा हुई थी जी, और उसकी शादी हो गई थी वहीं तो, और वहीं निकल था, क्या बात, ठीक है ना। जी तो उसने टैक्सी भी चलाई, उसने वहाँ पे कैसे की है। जी, सर बात ये है कि कोई मुल्क आपको इतनी माँ की तरह नहीं करता, नहीं क्योंकि treat अमेरिका करता। मैंने कहा एक इमिग्रेंट लैंड है ठीक है, सर। वहां पे ना अपॉर्चुनिटीज हर तरह की हैं, आपको जॉब हर तरह की मिल जाती है, जी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं, पैसे अच्छे कमा लेते हैं, सही, ठीक है। आपको लिविंग सस्ती भी मिल जाती है, महंगी भी मिल महंगी जाती भी है, मिल जाती है, ठीक है सही, ना। और वहां पे आपको कोई तल्लक वाला नहीं भी है ना, जी, तब भी आपको सर्वाइव संभाल कर लेता जाते है। हैं, लेकिन अदर कंट्री में ये मसले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेरिका एक बड़ा नाम है, एक सुपर पावर है जी ऑब्वियसली, जी, तो लोगों की अट्रैक्शन की रीजन भी ये है कि यार बड़ी कंट्री है, तो अमेरिका ही opportunities है। जाया जाए, और सर सक्सेस रेट देखे ना, बिल्कुल अब ऐसा जब ही, ज्यादातर लोग अमेरिका जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि हमने क्या कुछ किया है, तो लोगों के लिए अट्रैक्शन है। बिल्कुल, किसी ने घर बना लिया, किसी ने बिजनेस खड़ा कर लिया अमेरिका जी, से आके, तो ये सब चीजें इम्प्रेस करती है लोगों को। ठीक, अदरवाइज अमेरिका मैं खुद गया हूँ, आपको ही पता है, उसने एक ही नहीं कई दुनिया को संभाला हुआ है बिल्कुल सर वो। ऐसा ही है, एक ये इमिग्रेंट मानना है, पड़ेगा, भरे पड़े लोग हैं। जी, और मैंने अदर कंट्री में देखा है वो इतना नहीं है जितना इमिग्रेंट इस टाइम सही। लीगल और अगर आप illegal। फैमिली साथ जाते हैं, आप अमेरिका में अपने बच्चे को स्कूल में मैं एक और एडमिशन बात देते हैं, सर बड़ी खूबसूरत बात जी, करता हूँ, मुझे इत्तेफाक हो गया, आई वाज अ विजिटर, जी, मैं वहां गया, मैं बीमार हो गया तो मैं हॉस्पिटल गया, जी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, नहीं पूछा, मेरे बिल्कुल, ट्रीटमेंट किया सबके। जब मैं फ्री हुआ हूँ हॉस्पिटल तो मुझे कहते कि आपकी कोई इंश्योरेंस वाला, मैं कहा मैं तो सैर करने आया था, जी, तो उन्होंने कहा जी आपका तो बिल बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। नहीं है, उनका आप कितने पैसे हैं आपके पास और कहाँ रह रहे हैं आप। उन्होंने मुझे कोई बात नहीं, जितने मैंने दिए उन्होंने लिखे, मेरा एड्रेस लिखा, मुझे कहा आप जाए। वेरी गुड, सर ऐसा कहीं नहीं होता। कहीं फिर नहीं दूसरी बात सर, आपके बीवी बच्चे चले जाएं, जी। बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है, नहीं पूछेंगे सर वो। नहीं पूछे। हाँ, आप इनलीगल हैं, लीगल Legal हैं, नहीं, सर। आपका वीजा इवन सर स्टेटस वहां क्या की है, पुलिस को राइट नहीं है, जी, दे डोंट हैव राइट टू आस्क यू कि आप, कोई रेसिज्म नहीं है कि आप कहाँ से आए, कौन हो आप। कौन हो, नहीं पूछ पर सकते अदर कंट्री आपको। में पुलिस भी पूछ लेती है पूछ आपको। लेती है, बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही। सिर्फ इमिग्रेशन को राइट है, ठीक, और वो भी रेड करती है, आप चलते फिरते नहीं पूछ सकती। ठीक, मैंने खुद गया हूँ सर, मैंने देखा है इमिग्रेशन वाले भी आए हैं, मेरे साथ बैठ के खाना खाया उन्होंने, जी, उन्होंने तो नहीं मुझसे पूछा, ठीक, आते कि उन पर राइट है पूछने का। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं लोगों को कि एक बड़ा मदर कंट्री है, जी, गोद में ले लेता है लोगों को, जी, उन्हें तंगी नहीं होती, कमाते हैं, जी, रहते हैं। जी, इस टाइम आपके सामने कनाडा में क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे कैसी I know, सख्ती की है। बहुत सख्ती की हुई है, इस टाइम बताएं इंग्लैंड में कैसे जुर्माने का बहुत जो ज्यादा इलीगल फाइन को कर जॉब रहे दे हैं, रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका सीधा। ऐसा बहुत रेयर होता है, करता, अमेरिका नहीं करता। नहीं करता, अमेरिका को पता है ये इमिग्रेंट ही हमारी स्ट्रेंथ है,
जी यही कंट्री के लोग हैं, इन्होंने ही आगे लेके सिटीजन चलना बनना है, है। बिल्कुल एमनेस्टी आएगी तो इन्हीं लोगों को लीगल इन्हीं करेंगे लोगों ना ने सर। करना है, और सही ये होता रहता है अमेरिका की, सही यही उसकी हिस्ट्री है जी और इसीलिए लोग सब प्रेफर करते हैं। सही, और इंशाल्लाह आप जब जाएंगे, ये बातें जो मैंने की दोबारा आपने चेक करनी है बिल्कुल कि जो मैं कह रहा हूँ, जब आप अमेरिका की बात तस्दीक करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है सर सही। अमेरिका। ले जी दोस्तों, इसके साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, फॉलो करने के लिए, साकिब साहब को अप्रिशिएट करने के लिए, और माशाल्लाह इनके साथ जो मेरी वीडियोस है आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। और अनकरीब जो है मैं और साकिब साहब एक प्रॉपर पॉडकास्ट हम शुरू करने लगे हैं। हम उसमें हर कंट्री के हवाले से क्वेश्चन आंसर, आप भी बल्कि हमें कमेंट्स में बताएं, आप हमें प्रॉपर बताएं कि हम उसमें क्या क्वेश्चन करें। और अगर कोई मेरे दोस्त अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और साकिब साहब को इजाजत दें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।